बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी को आगे जाते देख करके भक्ति महारानी जो जुबान स्त्री के रूप में विराजमान थी वो कहती हैं, भो भो साधो शनं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद जी पूछते हैं, कास्य त्वं काविमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो और ये तुम्हारे सामने जो इतनी सारी देवियां सफेद वस्त्र में विलाप कर रही हैं, तुम्हारे साथ ये कौन है और तुम अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक से हमें सुनाओ। तो वो नवयुवती जो विलाप कर रही थी वो कहती है, वाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले, हे संत भगवान, हमारा नाम भक्ति महारानी है। हमारे ये दोनों बच्चे, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। और सामने जो स्त्रियां हैं, गंगाध्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये कौन है? तो गंगाध्या सरितश्चेमा, ये गंगा यमुना सरस्वती रेवा नर्मदा सरयू, ये जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं, ये सब शरीर धारण करके हमारे दुख में शामिल होने आई हैं। देखो, भक्ति महारानी जब दुखी होती है ना, तो सारे तीर्थ दुखी होते हैं। भक्ति रो रही है तो गंगा रो रही है, यमुना रो रही है, सरस्वती रो रही है, रेवा रो रही है, गंडकी रो रही है, नर्मदा जी रो रहे हैं, ये सारे तीर्थ रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सारे तीर्थ इसलिए रो रहे हैं कि भक्ति दुखी है, और भक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ा है। बहुत ध्यान से समझें इस कथा को। हम जिस कथा को सुनते हैं और उस कथा से जो ज्ञान हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो ज्ञान अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो बाहर से दिखावे के लिए जो हम भक्ति करते हैं, भीतर हम उस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, तो इससे भक्ति प्रसन्न नहीं होती है, भक्ति दुखी होती है, भक्ति रो रही है। अब आप कहेंगे कि ज्ञान हम कौन सा धारण करें, किस ज्ञान की बात है? तो हमें वो ज्ञान धारण करना है जिस ज्ञान से हमें शरीर संसार से वैराग्य हो जाए। ज्ञान का दूसरा वाई का नाम वैराग्य है।
देखिए हमारे यहाँ 3 मूल ग्रंथ है। एक है रामायण जी, एक है भागवत जी और एक है गीता जी। और तीनों की अलग अलग उपयोग है। एक योग शास्त्र है, एक प्रयोग शास्त्र है और एक वियोग शास्त्र है। गीता जी योग शास्त्र है। गीता में योग के बारे में, उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की प्रवचन है भगवान कृष्ण का। तो श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, इसे योग शास्त्र कहते हैं। और श्रीमद् रामचरित मानस ये ग्रंथ जो हैं ये प्रयोग शास्त्र है। क्यों? मनु महाराज ने मानव जीवन के लिए मनु स्मृति में जो जो संविधान के रूप में नियम बनाए हैं, उन नियमों को मानव अपने क्या उतारता, इसको अपने जीवन में प्रयोग करके दिखाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, जिस अवतार का नाम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में है। मनु महाराज की जितनी मर्यादाएं मनु स्मृति में है, वो सारी मर्यादाओं को भगवान राम ने अपने जीवन में जी करके दिखाया है कि प्यारे, इन मर्यादाओं को सिर्फ पढ़ना चाहिए, इससे जीना चाहिए, इससे जीवन में। तो गीता जी योग शास्त्र हैं, रामायण जी प्रयोग शास्त्र हैं, पर प्यारे ये हमारे भागवत जी हैं ना, ये वियोग शास्त्र हैं। 10वें स्कंद में गोपी गीत जो है, रास पंचाध्यायी जो है, ये वियोग शास्त्र है। कृष्ण के वियोग में रो रो करके गोपियां पुकार रही है कृष्ण को। सब कुछ है उसके पास, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव सब तो छोड़ के आई है, घर में सब पड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर सिर्फ कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रो करके क्यों पुकार रही है? तो एक ही कारण बताया है इसमें सुखदेव जी ने। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए गोपियां रो रही है। संसार नहीं मिला है इसलिए नहीं रो रही है, धन नहीं मिला है इसलिए नहीं रो रही है, संतान नहीं है इसलिए नहीं रो रही है। गोपियां क्यों रो रही है? कृष्ण की वियोग में रो रही है। नंद जसोदा क्यों रो रहे हैं? कृष्ण कन्हैया छोड़ के चला गया है इसलिए रो रहे हैं। राधा रानी क्यों रो रही है? क्योंकि मेरा श्याम सुंदर छोड़ के चला गया है इसलिए रो रही है। बाल सखा सब क्यों दुखी है? क्योंकि मेरा गोपाल मुझे छोड़ के चल गया है इसलिए दुखी है। इन सब के पास सब कुछ है, कृष्ण ब्रज से कुछ लेके नहीं गए हैं प्यारे, ब्रज की सारी संपदा ब्रज में है, बस कृष्ण नहीं है। और जहां कृष्ण नहीं है वहां फिर सारे सुख सुविधा कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ब्रजवासियों को वो सुख के स्थान पे दुख दे रहे हैं। उन्हें जब से कृष्ण गए हैं क्या कहें, गैया घास खाना भूल गई है, मोर नृत्य करना भूल गई है, लताएं फूलना भूल गई है, यमुना जल भी कलकल निनाद ध्वनि भूल गई है, वो शांत शांत सी बहती है, पूरे वृंदावन में नीरवता छाई हुई है, एक अजीब सी शांति छाई हुई है। सब कुछ तो है, क्यों सब दुखी है? क्योंकि बस कृष्ण नहीं है। रो रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के वियोग में कृष्ण को पुकार पुकार करके जो आंसू बहा रही है,
कृष्ण की भक्ति से युक्त जो आंसू बहती है, उस आंसू को प्राप्त करके ब्रज की जमुना जी भी भक्तिमयी हो जाती हैं। कहते हैं पहले यमुना का जल भी गंगा की तरह धवल सफेद हुआ करती थी। जब से ब्रज गोपिकाओं के, ग्वाल वालों के, नंद यशोदा के ये भक्ति की आंसू जाकर के जमुना जल में मिल गई, तब से कृष्ण की भक्ति की रंग में जमुना महारानी भी रंग गई। आज भी जमुना महारानी का रंग देखें, वो बिल्कुल श्याम वर्ण हमारे श्याम सुंदर के ही रंग का मिलेंगे प्यारे। ये भक्ति का अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए इसको वियोग शास्त्र कहते हैं। हम दुनिया के लिए तो खूब रोते हैं, दो कौड़ी का नुकसान होता है, घंटों नींद नहीं आती है, रात रात भर चिंता में रहते हैं कि आज 5,000 का नुकसान हो गया, आज 50,000 का नुकसान हो गया। प्यारे, दुनिया का जो सबसे बड़ा नुकसान, दुनिया का क्या कहें, इस जीवन का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी तक हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, अभी तक हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ है। पर अफसोस इस बात की नहीं आती है, जीवात्मा को कभी इस बात का दुख नहीं होता है, कभी इसके लिए रोना नहीं आता है कि इतने जन्म बीत गए, इतने जीवन बीत गए, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इन योनियों में जाना पड़ा, कभी बैल बने, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी कीड़ा बने, न जाने कौन कौन से यातना सहे, पर आज तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक हम संसार की ही लालसा में फंसे हैं, अभी तक संसार की आसक्ति में फंसे हैं। प्यारे, भागवत जी में उस ज्ञान की बात बताई गई है, हमें भागवत जी से वो ज्ञान अपने अंदर ग्रहण करना है जिससे शरीर संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाए। वरना ज्ञान वघारने वाली बात जो होती है ना, प्रवचन में ज्ञान बताना, ये तो अलग बात है। ऐसे ज्ञान और भक्ति से, ऐसे ज्ञान और वैराग्य से जो मूर्छित पड़े हुए हैं, देखिए ज्ञान वैराग्य मूर्छित है भक्ति के पास, मरा नहीं है। मूर्छित का मतलब वो समझ तो रहा है पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम भी ज्ञान समझ तो रहे हैं पर कुछ बन नहीं पा रहा है हमारे जीवन में। सुनते तो खूब अच्छा है, समझते तो खूब अच्छा है, सुनते हैं तो लगता भी है कि हमें करना चाहिए, पर करने की बारी आता है तब फिर लगता है कि अब सारे लोग तो यही कर रहे हैं तो हम ही एक अलग क्यों करने जाएं। तो चलो जिस धारा में लोग बह रहे हैं उसी में हम भी बह जाते हैं। तो प्यारे, जब सारे लोग 84 के चक्कर में जाएंगे तो उसी में हमको आपको भी जाना पड़ेगा। फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि उनको देख करके हम कर लिए थे। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली कथा है। भक्ति महारानी रुदन कहाँ कर रही हैं? श्रीधाम वृंदावन में, भगवान के घर में भक्ति रो रही है। वृंदावन भगवान का निज धाम है और भगवान के घर में इसलिए रो रही है कि भगवान आपकी भक्तों की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। आपके पास आते हैं तो बहुत भगत बन करके आते हैं, पर व्यवहार में जब आते हैं तो न उनके जीवन में ज्ञान की कहीं बात आती है, न कहीं वैराग्य का स्थान दिखता है। और जिसके जीवन में ज्ञान मूर्छित है, जिसके जीवन में वैराग्य मूर्छित पड़ा है, उसके जीवन में भक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती है। और प्यारे, जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो भक्ति महारानी है। इसलिए भक्ति कहीं और नहीं रो रही है, और भक्ति कहाँ रो रही है? श्रीधाम वृंदावन में। और कथा पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भक्ति रो रही है, उस पे ध्यान किसी का नहीं गया। ध्यान किसका जाता है? तो देव ऋषि नारद देखते हैं कि कोई रो रही है वृंदावन में बैठ करके। प्यारे, संसार आज भी अपने कर्म फल को भोगने के लिए रो ही रहा है, रो रो करके कर्म फल को काट रहा है। संसार कभी आपके आंसू पोंछने नहीं आएंगे, संसार की दृष्टि कभी आप पे पड़ेगी नहीं।
कभी न कभी आपका कल्याण होना होगा, तो भगवान ही कृपा करेंगे और कोई संत को भेजेंगे, कोई संत की ही दृष्टि पड़ेगी, तभी भक्ति का कल्याण होने वाला है, तभी ज्ञान जगेगा, तभी वैराग्य जगेगा। इसके लिए तो भगवान भी संत को ही आगे करते हैं प्यारे। ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, भक्ति रो रही है, और ज्ञान वैराग्य के मूर्छित होने से भक्ति दुखी है, और भक्ति को दुखी होने से तीर्थ दुखी है। तीर्थ क्यों दुखी है? तीर्थ इसलिए दुखी है कि तीर्थ में लोग आते तो हैं बड़े भाव से, पर तीर्थ का जो महत्व है उसका न तो उनके पास ज्ञान होता है, और तीर्थ में आने के बाद जीवन में जो वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो कृष्ण प्राप्ति के लिए तड़प होनी चाहिए, वो लेके जाते नहीं हैं। लेके क्या आते हैं? गंगा सागर गए थे, हम प्रयागराज गए थे, क्या लाए हो? तो ये लो आपके लिए इलायची दाना लाए हैं प्रसाद में। प्यारे तीर्थ में गए और इलायची दाना लेके आए। बाबा धाम गए थे, क्या लेके आए हैं? तो चूड़ा और पेड़ा लेकर के आ गए आपके लिए। अच्छी बात है, ये मना नहीं है, लेकर के जरूर जाइए, पर इसके साथ साथ वहां की प्रेरणा लेकर के जाइए, वहां की ज्ञान को लेकर के जाइए, वहां की वैराग्य को लेकर के जाइए। बाबा धाम से चूड़ा पेड़ा जरूर लेकर के जाइए, पर बाबा धाम जाइए तो एक बार ये सोच करके जाइए दर्शन करने। अगर अभी तक नहीं गए होंगे आप लोग तो यहीं के हैं, सौभाग्य मिला होगा बहुत बार, पर एक बार आज हम जिस विधि से बता रहे हैं उस विधि से दर्शन करिए। ये वैद्यनाथ धाम में बाबा वैद्यनाथ के रूप में देवाधिदेव महादेव विराज रहे हैं। कैसे विराज रहे हैं? ये कभी कैलाश पे विराजते थे, और बाबा का शिष्य हुआ करता था रावण, त्रिलोक विजय रावण। और रावण बाबा को कभी लंका ले जाना चाहता था, अपने गुरुदेव को अपने घर ले जाना चाहता था, पर शिष्य बन करके नहीं, बड़ा बन करके ले जाना चाहता था। शिष्य बन करके जाता तो शायद महादेव उसके यहाँ जरूर चले जाते, पर वो बड़प्पन का अहंकार लेकर के। हमें पूरी कथा नहीं सुनानी है, बस भाव बताना है। रावण अपने आप को शिव जी से बड़ा इसलिए मानता था क्योंकि शिव जी पंचानन है, रावण दशानन है। रावण को लगता है कि शिव जी के तो 5 ही सर है और हमारा 10 सर है, तो हम ज्ञान में तो पहले से इनसे बड़े हैं, तो ये हमसे क्या शिक्षा देंगे हमें, हम इनसे क्या शिक्षा लेंगे। तो वो बड़ा बन करके अपने गुरुजी को ले जा रहा था, और वो गुरुजी उसके घर नहीं गए, वो यहीं वैद्यनाथ धाम के रूप में आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराज रहे हैं। बड़ा होना अच्छी बात है, पर बड़ा होने की प्रक्रिया जो है वो समझ लीजिए, तब आनंद आएगा। बड़ा कहते किसको है? आप महिलाओं को अनुभव होगा, बड़ा बनाते हैं ना आप लोग, घर में एक व्यंजन होता है बड़ा, दही बड़ा बनाए होंगे कभी न कभी, आप लोग खाए होंगे कभी न कभी। पता है बड़ा कैसे बना जाता है? उड़द की बनती है बड़ा। तो उड़द को पहले तो रात भर जल में भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसको फिर पीसा जाता है सिल पे, मतलब उसका मूल स्वरूप को एकदम सिल पे रगड़ रगड़ करके समाप्त कर दिया जाता है। और पिसने के बाद, जिसको कहते हैं ना कि ये आदमी पिस रहा है, दोनों के बीच में, तो दो सिल में दो होता है ना पत्थर, एक नीचे का एक ऊपर का, और दोनों के बीच में बेचारा बहुत देर तक पिसता है, तब बड़ा बनने लायक वो रॉ मटेरियल बनता है। पर अभी बात यही नहीं पूरी होती है। पिसने के बाद फिर गरम गरम तेल के कड़ाहे में उसको खौलाया जाता है, गरम गरम तेल के कड़ाह में उसको खौलाया जाता है।
उसके बाद फिर उसको दही में डुबाया जाता है, ऊपर से नमक मिर्च मसाला और उस पे छिड़का जाता है। पर खतरा अभी बना है, जैसे ही वो उड़द से बड़ा बन करके तैयार हो गया ना, तुरंत कोई उसे खा जाता है। समझे कि नहीं प्यारे, वो खतरा बरकरार है। आप जैसे ही बड़ा बन करके समाज में आएंगे, आपको खाने के लिए 10 लोग ललचाते रहेंगे। इसलिए यहाँ बड़ा बनने की बात नहीं है, यहाँ भक्त बनने की बात बताई जा रही है। बड़ा तो रावण भी था, पर रावण शिव जी को नहीं ले जा सका। पर बाबा का नाम वैद्यनाथ क्यों बना? क्योंकि बाबा का एक बहुत अकिंचन भक्त हुआ करता था, जिसका नाम बैजू था। कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। तो उस बैजू नाम के अकिंचन भक्त, जो गोचारण किया करता था, गैया चराता था। देखिए, गैया की कृपा जिस पे मिल गई ना, भगवान की कृपा उसको मिलनी तय है। आज भी कैलाश से उठा करके रावण लाया, पर बाबा को यहाँ रावण के नाम से कोई नहीं जानता है। बैजू नाम के भक्त के नाम पे पड़ गया वैद्यनाथ धाम। समझे कि नहीं? बैजू का जो नाथ है, वो रावण के नाथ नहीं बनना स्वीकार किए प्यारे, क्योंकि रावण बड़ा था, बैजू बेचारा भक्त था। यहाँ बड़ा बनने की विधि नहीं सिखाई जाती है, यहाँ भक्त बनने की विधि सिखाई जाती है। विरह में व्याकुल होकर के गोपियां, कल हम आपको बताए थे ना ब्रज रज की महिमा। रज मतलब एक छोटा सा कण, ब्रज की एक छोटा, हम भक्ति पालें ये तो बहुत बड़ी बात है प्यारे। भक्ति का एक छोटा सा कण, वृंदावन का एक छोटा सा रज कण भी मिल जाए, वो हम अपने मस्तक पे चढ़ा लें, तो हमारा जीवन धन्य बनता है। ये वियोग शास्त्र है, और वियोग शास्त्र हमें संसार से वियोग करवा करके कृष्ण से संयोग करवाने की शिक्षा देता है। इसलिए भक्ति रो रही है, इसलिए तीर्थ रो रहे हैं कि तीर्थ में लोग आते तो हैं, वैद्यनाथ धाम आते तो हैं, पर आते अक्सर लोग रावण की तरह हैं। आना चाहिए बैजू की तरह। समझे कि नहीं प्यारे? रावण की तरह आओगे, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। बैजू के नाथ की तरह आओगे तो देवाधिदेव महादेव फिर आपके ही नाथ बन के रह जाएंगे। फिर समाज, पूरा संसार आपके नाम से उनको जानेगा। फिर भगवान को उसमें प्रसन्नता मिलती है। ये है तीर्थ की महिमा को अगर जान के नहीं जाएंगे तो तीर्थ इससे सुखी नहीं होती है। इसलिए सारे तीर्थ विलाप कर रही है, क्योंकि तीर्थ में भक्ति का दिखावा तो है, भक्ति की वास्तविकता नहीं मिल रही है। और वास्तविकता नहीं मिल रही है तो भक्ति दुखी है, और भक्ति दुखी है तो तीर्थ दुखी है। और ये सब सुखी कैसे होंगे? एक ही उपाय है, ज्ञान और वैराग्य को जगाया जाए। और ज्ञान वैराग्य जगेगा कैसे? बहुत ध्यान से सुनिए आगे की कथा। नारद जी हैं देव ऋषि, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए जितने मंत्र तंत्र का प्रयोग आता था नारद जी सब कर लिए। वेद के सारे मंत्र सुनाए, उपनिषद के मंत्र सुनाए, गीता का पाठ सुनाए। उसके बाद आदेश दिए कि मैं देव ऋषि नारद तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जगो, ज्ञान और वैराग्य जगो। मंत्र का प्रभाव व्यर्थ नहीं जाता है और संत का प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता है। मंत्र और संत दोनों मिलकर के आदेश दिए तो ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए जगा। नारद जी को देखा और थोड़ी देर बाद फिर मूर्छित हो गया। यही स्थिति हमारी आपकी भी होती है। जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कोई संत के चरण में बैठते हैं, सदगुरु के चरण में बैठते हैं, कोई अच्छे संत की जीवनी पढ़ते हैं, कोई अच्छी कथाओं को सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में भी जगता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि नहीं नहीं, महाराज जी जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, करना हमें भी चाहिए। पर थोड़ी देर के लिए जगता है। कथा पूरी हुई, शांति पाठ हुआ नहीं,
मंच से बाहर निकले नहीं, पंडाल से बाहर निकले नहीं, 3 घंटे की कथा बोलने में 30 सेकंड नहीं लगता है, फिर से संसार की चर्चा यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहला अभाव यहीं खटकता है। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग जगा और जैसे ही कथा की माइक बंद हुई, फिर ज्ञान वैराग मूर्छित हो गया। फिर से सबसे पहले याद आती है कि चेक करो मोबाइल में इतना देर में किसका किसका मैसेज आया था और रिप्लाई करना है। ये क्या है? 3 घंटे की कथा सुनने के बाद 3 मिनट भी हम ये चर्चा नहीं कर पाते हैं कि आज की कथा में ये बात कितनी अच्छी आई, ये बात हमारे जीवन में आ जाती तो कितना सुंदर हमारा जीवन बन सकता था। क्या हम ये चर्चा नहीं कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं, यही है ज्ञान वैराग को फिर से मूर्छित हो जाना। 3 घंटा कथा सुनने के बाद हम 3 मिनट भी भगवत चर्चा में समय और साधन को नहीं लगा पा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। इससे हमारा कभी कल्याण नहीं होने वाला है। इससे भक्ति दुखी होती है, इससे तीर्थ दुखी होते हैं और इससे ज्ञान और वैराग मूर्छित पड़ा रहता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम 3 घंटा की कथा 3 मिनट क्यों, हम कोशिश करें कि अगले 24 घंटे में जितना समय मिले इसी की चर्चा करें। और चलो कोई मेरी चर्चा सुनने वाला न भी हो तो आत्मचिंतन तो हम कर सकते हैं ना। खुद तो सोच सकते हैं कि आज की 3 घंटे की कथा में, ठीक है पूरे 3 घंटे की कथा याद रखना संभव नहीं है, तो 3, 4, 5 मिनट की कोई छोटा छोटा प्रसंग तो जरूर याद रह जाता होगा। क्या उस पे हम विचार नहीं कर सकते हैं कि क्या हम 3 घंटे की कथा से 3 मिनट की इस बात को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो फिर 300 बार कथा सुन लीजिए या 3000 बार कथा सुन लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बड़े भाव में जब हम लोग शुरू जाते थे गुरुधाम हरिद्वार, कभी खूब जाना होता था, साल में 4 बार तो कन्फर्म था, 3 पर्व तो शांति कुंज में अपनी मनती थी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा और बसंत पर्व। दुनिया का कोई काम हो सब छोड़ करके सब तज हरि भज, टिकट मिले न मिले, सीट मिले न मिले, चल देना है। तो साल में 3 पर्व तो कन्फर्म था, 1-2 बार और भी हो ही जाता था, बीच बीच में फिर जब मन हुआ तब चल दिए। तो मैंने देखा है वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां का जो वातावरण है, कई बार लोग गंगा स्नान करने जाते थे ना, तो अपने सारे बेकार पैकेट से निकाल करके गंगा जी में डाल के आते थे। महाराज जी आज के बाद ये खैनी का चिनौटी गंगा जी में, आज के बाद सिगरेट का पैकेट गंगा जी में, आज के बाद गुटखा का पैकेट गंगा जी में, और ये गंगा जी में खैनी का चिनौटी डाल करके गोता लगाते थे और वापस जब निकलने लगते थे तो फिर चुपचाप हाथ में लेके पैकेट में डाल देते थे। इसलिए तीर्थ दुखी होता है, क्योंकि तीर्थ इसलिए नहीं बना है कि गंगा में हिलते समय तो उसमें डाल दो और निकलते समय फिर निकाल करके पैकेट में रख के चल दो। कौन देख रहा है? देखने वाला तो ये देख लिया ना कि हम तो फेंक दिए गंगा जी में। प्यारे, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, गंगा जी तो देख ही रहे हैं ना। गंगा इसलिए रो रही है भक्ति के साथ, तीर्थ इसलिए रो रही है भक्ति के साथ, क्योंकि ज्ञान वैराग जगता तो है सुन करके, पर वो फिर से मूर्छित हो जा रहा है। संसार की औपचारिकताएं कहां तक काम आएगी आपकी प्यारे? अंत में काम तो जो वास्तविकता है वही आना है। आप दूसरे को धोखा दे रहे हो। कई बार लोग दूसरे से छुपा करके करते हैं, लोग न देख लें कोई बात नहीं है, जिसको देखना है वो देख रहा है। और हम अभी बताए ना, आज की कथा यहीं से प्रारंभ किए थे, भगवान को आपके शरीर के क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भगवान को मन एव मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षयो, इसीलिए तो इनका एक नाम मनमोहन है ना।
और जब तक मनमोहन प्रसन्न नहीं हुए तब तक पूरी दुनिया को भी प्रसन्न कर लो ना, खाली हाथ ही जाना है, कुछ नहीं। पूरे जीवन भर कर्म को कर्म करके खून पसीने की कमाई से आप 10 मंजिला नहीं 1000 मंजिला बिल्डिंग बना लो, जिस समय इसमें से परमात्मा का स्वरूप बाहर निकला 1.5 मिनट नहीं लगेगा प्यारे, रोड पे लाके रख देंगे घर वाले। 1.5 मिनट नहीं अंदर रहने देंगे, समझे कि नहीं। 1.5 मिनट तो हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। निकलने से पहले लोग निकाल देते हैं, एहसास हो जाता है कि अब ये जाने वाला है तो पहले ही सब हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है कि इसका कहाँ कहाँ कौन सा अकाउंट है और किधर किधर मटेरियल है, सब व्यवस्था पहले से बनना शुरू हो जाता है। ये ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए नारद जी बहुत सारे उपाय किए, पर नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर। ये मूर्छा दूर कैसे हुआ, बस इसको समझिए, ये इस कथा का मूल है। जब नारद जी बहुत प्रयोग करते हैं, थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जगता है, फिर से वो सो जाता है। तो नारद जी को लगा कि देखो, कई बार बीमारी जब फिजिशियन से नहीं संभलता है ना, तो फिजिशियन कहता है कि भैया अब तो कोई सर्जन को दिखाओ, अब इसकी ऑपरेशन की जरूरत है। तो पेशेंट कई बार पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ही बता दो किस सर्जन से दिखाएं, तो फिर वो रेफर करता है उस डॉक्टर के पास। तो भक्ति महारानी पूछती हैं कि नारद जी आपके मंत्र प्रयोग से अगर ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहा है तो ये कैसे जगेगा, इसका उपाय क्या है। नारद जी बोले कि देखो अब बहुत बड़ा सर्जन को इसमें लगाना पड़ेगा, और वहां तक तुम कई बार बड़े बड़े सर्जन के पास तुरंत नंबर नहीं मिलती है, तो बड़े बड़े लोगों से फिर पैरवी करवानी पड़ती है। कोई मंत्री जी लिख दें चिट्ठी ना, फोन कर दें तो तुरंत नंबर मिल जाए। नारद जी बोले देखो केस एकदम इमरजेंसी है, तुमको नंबर वहां मिलेगा नहीं, इतने बड़े सर्जन हैं। तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट उनको बुला करके ले आते हैं, हम ही व्यवस्था करते हैं इसकी। अब संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई तो बेचारे पैरवी करने चले गए। कहाँ गए, तो भक्त भागेगा तो कहाँ भागेगा, भगवान के पास भागेगा। नारद जी वृंदावन से भागे तो सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चले। पर बहुत ध्यान से समझिए इस कथा को। भागवत जी कहते हैं कि जब आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, उसी समय भगवान आपकी तरफ 100 कदम चल चुके होते हैं। आप एक कदम चलेंगे ना, वो 100 कदम नजदीक होते चले जाएंगे। नारद जी वृंदावन से चले हैं, बद्रिक आश्रम जाने का रास्ता हरिद्वार से प्रारंभ होती है, इसलिए उसका नाम हरिद्वार है। हरि का द्वार, दरवाजा, यहां से प्रवेश मिलती है। नारद जी वृंदावन से चले हैं, उधर से नारायण अपने 4 छोटे छोटे शिष्यों को, भक्तों को तुरंत वहां से भेजते हैं। बोले देखो बेटा नारद आ रहा है, बहुत परेशान है, उसको ज्यादा परेशानी नहीं हो, यहां तक आना न पड़े, तुम जाओ रास्ते में ही उसका समाधान कर दो। कई बार होता है ना, हमारे परिचित डॉक्टर हैं, आपको जरूरी काम पड़ गया तो हम यहीं से फोन कर देते हैं कि भैया देखो मेरा खास आदमी जा रहा है, इससे फीस मत लेना, और जरूरत हो तो सैंपल वाली कोई दवा भी दे देना। नारद जी इतना पैरवी करने के लिए चले हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए। तो सिविल सर्जन बैठे हैं बद्रिक आश्रम में, साक्षात श्री हरि नारायण, वो बुलाए 4 अपने बड़े योग्य चिकित्सक, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कल हम बता रहे थे ना कि ये मानवीय शरीर और दिव्य शरीर में क्या अंतर होता है, उसको सुन लीजिए क्या अंतर होता है। आज की कथा से रिलेटेड वो कथा थी। सनकादिक भगवान ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि के सबसे प्रथम सृष्टि हैं। सबसे पहला सृष्टि ब्रह्मा जी जब मानसिक सृष्टि करना शुरू किए तो 4 सनकादिक के रूप में 4 कुमार को प्रकट किए। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनकादिक, लेकिन उनका शरीर दिव्य शरीर है, इसलिए आज भी उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की अवस्था है, और उसी अवस्था में वो बने रहते हैं और भजन करते हैं आज भी।
ये दिव्य शरीर की विशेषता होती है कि वो जब चाहें जैसा शरीर चाहें वैसा शरीर बना सकते हैं, जब चाहें जितना दिन चाहें वैसा शरीर में वो रह सकते हैं। उनका शरीर बिगड़ता नहीं है, उनके शरीर में मल नहीं रहता है, उनके शरीर से गंदगी नहीं आती है, उनका शरीर नष्ट नहीं होता है। अभी और प्रमाण देंगे अभी आगे कथा में। तो 4 सनकादिक उधर से चले हैं, बद्रिक आश्रम से इधर से नारद जी चले हैं, और दोनों का मिलन हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र आनंद नाम के तट पे, गंगा तट पे दोनों का मिलन हुआ। सनकादिक देख के ही नारद जी को पूछे कि देवर्षि प्रणाम, आज आपके चेहरे पे कुछ चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, बात क्या है? तो नारद जी वृंदावन में जितनी घटना हुई थी सब वो उनको सुनाए। सनकादिक मुस्कुराए, बोले देवर्षि आप अनजान नहीं हैं, इस बीमारी का इलाज तो आप ही के पास था, पर आप भगवान की महिमा को संसार को बताना चाहते हैं, इसलिए आप भगवान के पास जा रहे थे। क्या इलाज था मेरे पास? बोले आप ही की प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है, और ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुख दूर भागवत जी के कथा से ही होना है। तो ये कथा का महत्व तो आपको पहले पता था। 17 पुराण की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी जब दुखी थे तो आपने ही तो सलाह दिया था कि ये कृष्ण की कथा गाओ तो तुम्हारा दुख दूर होगा। तो दुख दूर होने का उपाय तो आपको पता है, लेकिन आप अगर उपाय कर देते तो भगवान की महिमा जग को पता नहीं चलता। आप भगवान की महिमा संसार को बताना चाहते हैं, इसलिए आप भगवान के द्वारा समाधान करवाना चाहते हैं। नारद जी बोले क्या सच में भागवत जी की कथा सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा? सनकादिक बोले बिल्कुल दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले तो कहाँ कथा करानी चाहिए? बोले अभी यहीं कर लीजिए, हरिद्वार में बैठे हैं ना। नारद जी बोले पर मेरा पेशेंट तो वृंदावन में पड़ा है मूर्छित। सनकादिक बोले तो नारद जी ऐसा है कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है और टैबलेट खाना हो तो पैर से खाएगा कि मुंह से खाएगा? और मुंह से खाएगा तो पैर का दर्द ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां दर्द है वहीं आप टैबलेट डालिए, समझे कि नहीं? पेशेंट दुनिया के किसी को ना में हो, उसके निमित्त संकल्प पूर्वक भागवत जी की कथा किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। और संकल्प पूर्वक ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त नारद जी आज जजमान बने हैं और सनकादिक पारापारी वक्ता बने हैं, और आनंद घाट पे गंगा तट पे ये कथा चल रही है। जिस प्रकार यहाँ कथा का आज दूसरा दिन है, वैसे ही कथा का दूसरा दिन वहाँ था, और कथा के दूसरे दिन महात्म्य की कथा चल रही थी। और महात्म्य की कथा चलते चलते महात्म्य की कथा चलते चलते अचानक से सनकादिक और नारद ऋषि के कानों में ढोल मंजीरे झांझ की आवाज आने लगी और भगवत नाम की संकीर्तन भी सुनाई देने लगा। आइए भागवत जी में ये संकीर्तन लिखा हुआ है, कौन सा संकीर्तन सुनाई दिया और कौन कौन मिल करके गा रहे थे। पहले संकीर्तन सुन लें, फिर इस पे चर्चा कर दें। सभी लोग जरूर गाइएगा मेरे साथ साथ इस संकीर्तन का। भागवत जी का बहुत ही पावन मंत्र है ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तां चकतां भागवतार्थबोधां, सुचारो वेशां ददसो सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उच्चकुमारा वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पत्तितदनीयम्। एवं गिरसा ससुता निशाम्य, सनतकुमारं निजगादनम्रा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण मात्र से
संकल्प पूर्वक श्रवण किया गया और ज्ञान भक्ति वैराग्य जो वृंदावन में मूर्छित पड़े थे वो वहां से जवान हो करके, बहुत ध्यान से सुनिए, जो अभी आप श्लोक गा रहे थे ये भागवत जी का श्लोक है। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति सुत, भक्ति का पुत्र जो ज्ञान वैराग थे वो तरुण यानी जवान हो गए, जो बूढ़े थे वो जवान हो गए। इसके पहले भक्ति भी बूढ़ी हो गई थी, पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों जर्जर अवस्था में वृंदावन में आए। वृंदावन का प्रभाव इतना हुआ कि भक्ति तो जवान हो गई पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े रह गए। लेकिन भागवत जी की कथा का प्रभाव यह हुआ कि भक्ति तो जवान थी ही पर दुखी थी, वो दुखी भक्ति सुखी हो गई और ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमय के रूपा सहसा विरासित, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए ज्ञान भक्ति वैराग्य और सारी नदियां सारे तीर्थ। इसके साथ साथ और कौन कौन है तो इसमें नाम लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए, कल की कथा समझ में आएगी। आज दिव्य शरीर क्या होता है। इस कीर्तन में उद्धव जी मंजीरा बजा रहे हैं, अर्जुन अलाप ले रहे हैं, अभी जैसे आप कृष्णा का अलाप ले रहे थे ये अलाप अर्जुन ले रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, भक्ति महारानी कीर्तन गा रही हैं। ये सब यहाँ प्रवेश कर गई। कहाँ कथा हो रही है? आनंद घाट पे सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और सब एकाएक प्रकट हो गई। किसी को पता नहीं चला कि ये सब आए कहां से। श्लोक है, कथम प्रविष्ट कथमागतेयम, कथम प्रविष्ट। नारद जी पूछ रहे हैं सनत कुमार से कि प्रभु ये सब कथम प्रविष्ट, ये प्रवेश कहां से किए? कथा का जो पंडाल बना था ना एकदम खचाखच भरा हुआ है। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। ये सूचना जैसे ही मिली तो हरिद्वार क्षेत्र में जितने अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि थे सब आकर के भर गए कथा सुनने के लिए। 88,000 ऋषि का तो काउंटिंग लिखी हुई है। अब सोचिए 88,000 ऋषि जिस पंडाल में होंगे तो कितना जगह होगा आने जाने का, पैर रखने का जगह नहीं है। और वहां इतने लोग प्रकट हो गए एकदम सामने में, पंडाल के सामने, मंच के सामने। तो नारद जी पूछ रहे हैं सनत कुमार से कि प्रभु कथम प्रविष्ट कथमा गतेयम, ये आए किस रास्ते से और प्रवेश कैसे कर गए इतना भीड़ में? अब नारद जी जान नहीं रहे हो ये बात नहीं है, नारद जी भी हैं उसमें। नारद जी बस भागवत जी की महिमा बताना चाह रहे हैं, इसलिए सनत कुमार से पूछ रहे हैं कथम प्रविष्ठा कथमागतेयम मध्ये मुनि नामिति तर्कयन्त। मध्य मुनि, इतने मुनियों के मध्य में जब प्रकट हुए तो सब मुनि तर्क वितर्क करने लगे कि अरे भाई जहां पैर रखने की जगह नहीं है वहां इतने लोग आए कहां से? ये ज्ञान कहां से आया, वैराग्य कहां से आया, भक्ति कहां से आई? उद्धव जी के दर से आए, अर्जुन जी के दर से आए। तब सनत कुमार जो है सो इसका जवाब देते हैं, उचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थ तो निष्पतिता दोनेयम। बोले हे नारद जी ये कहीं से आए नहीं और इनको आने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, तो फिर ये दर्शन कैसे दे रहे हैं? बोले जहां भागवत जी की कथा होती है ना तो कथा में से ही भक्ति प्रकट होती है, कथा से ही ज्ञान प्रकट होता है और कथा से ही वैराग्य प्रकट होती है। इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती है प्यारे। भागवत जी की कथा शुरू कर दीजिए, वहां भक्ति महारानी प्रकट हो जाएंगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वैराग्य प्रकट हो जाएगा। और उद्धव जी और अर्जुन ये भक्त हैं, तो जहां भक्ति आएंगे वहां भक्त भी आएंगे। बिना भक्त के भक्ति किसके माध्यम से आएगी?
अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कथा जो हो रही है, ये महात्म्य की कथा है, ये इस कलयुग में हो रही है, ये द्वापर की कथा नहीं है। कैसे? प्रमाण है ऐसे भागवत जी में। ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है और परमहंस वीतराग सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कौन है? पांडव के पौत्र हैं। तो पांडव के काल में ही धर्मराज युधिष्ठिर के रहते रहते भगवान कृष्ण अपना लीला संवरण कर चुके हैं। कृष्ण का लीला संवरण सुन करके ही पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं, परीक्षित को राज तिलक दे करके। और इसके बाद राजा परीक्षित भी कई 100 वर्षों तक राज्य करते हैं। तब ये घटना घटती है, रास्ते में उनको वो श्राप मिलते हैं श्रृंगी ऋषि का। तो कृष्ण द्वापर में थे, कृष्ण के जाने के बाद द्वापर समाप्त हो गया, पूरा हो गया, कलयुग आ गया। कलयुग में 500 वर्ष राजा परीक्षित की राज हो गई और तब ये कथा चल रही है। अब बताइए, अर्जुन कृष्ण के काल में थे, उद्धव कृष्ण के काल में थे, और अर्जुन स्वर्गारोहण में अपना शरीर छोड़ चुके हैं जाकर के, और वो अर्जुन ये 500 वर्ष बाद प्रकट हो रहे हैं इस कथा में। कलयुग में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित ये कथा सुन रहा है, और वहां अर्जुन सशरीर, अर्जुन कांसधारी, अर्जुन आलाप ले रहे हैं और उद्धव कांसधारी लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? ये होता है दिव्य शरीर। दिव्य शरीर धारी जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं, जितना दिन चाहे उतना लीला कर सकते हैं, और जितना दिन चाहे फिर वो अपनी लीला का संवरण कर सकते हैं। उन पे ये शरीर का धर्म लागू नहीं होता है, शरीर उनकी आज्ञा से चलती है। अगर मानवीय शरीर की बात होती तो जो पांडव स्वर्गारोहण में अपना शरीर का परित्याग कर चुके हैं, वो 500 साल बाद इस कलयुग के बीत जाने के बाद इस कथा में कैसे कीर्तन में प्रकट हो सकते हैं? ये होता है हमारे शरीर में और दिव्य शरीर में अंतर। क्योंकि कल आपको बताए थे ना, जो कृष्ण के हाथों में पहुंच गया वो फिर अब संसार के हाथों का मोहताज नहीं है। एक बार अर्जुन अपनी बागडोर सौंप चुका है कृष्ण को, तो अब उस पे संसार और शरीर का धर्म लागू नहीं होता है। अब जहां जहां कृष्ण की कथा होती है वहां वहां अर्जुन प्रकट होते हैं, वहां वहां उद्धव प्रकट होते हैं, वहां वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां ये सब भक्त भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट होकर के भगवान की कथा सुनते हैं। यही अंतर है 84 लाख योनियों में भटकने में और भगवत प्राप्ति हो जाने में। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर वो जहां भी जाएगा ना, वो भगवान के ही उद्देश्य से जाएगा, वो फिर संसार में भटकेगा नहीं। हमारी स्थिति क्या है? अभी बताए ना, स्वर्ग चलोगे? नहीं, अभी क्यों स्वर्ग जाना है, अभी तो यही मौज है। अब नाली में भी जिसको मौज आ रहा है वो स्वर्ग क्यों जाएगा प्यारे? और सच भी है ना, स्वर्ग का सुख नाली में भी होता है, बस दृष्टिकोण सुअर वाली होनी चाहिए। उसको नाली के कीचड़ में भी एसी से कम ठंडक का थोड़े अनुभव होता होगा गर्मी में। दृष्टिकोण वैसा हो जिसका है ना, उसको वहां भी लगेगा कि हम यही सुखी हैं, फिर क्यों स्वर्ग जाना है। तो आज की कथा का बस मर्म ये है कि हम भगवान कृष्ण के लिए हर क्षण व्याकुल होकर के पुकारें, और जितना ज्यादा से ज्यादा बने अपने मन वाणी अंतःकरण से कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही गायन, कृष्ण की ही चर्चा।
अच्छा, हम लोग 4 लोग बैठते हैं, अनाप शनाप किसी के बारे में चर्चा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि नहीं कि भगवान की ही चर्चा करें। कौन क्या कर रहा है भैया, हम उसकी चर्चा करके भी क्या कर लेंगे, क्यों ना हम कथा की ही 10 मिनट चर्चा कर लें। बस इसी भाव के साथ आज की कथा यहीं विराम लेगी। मुख्य यजमान आरती के लिए मंच पे आ जाएं। आज की कथा गुरु और गोविंद के चरणों में समर्पित करें। आरती से पहले आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, अम्बा नारायण नारायण नारायण, अम्बा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुमा नारायण नारायण नारायण, गुरुमा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। पार्वती अम्बा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री
सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय हूँ आज की कथा यहीं गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित। आइए कथा की आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं। कथा बोली भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी केसिया सवार के, चलो हे सखिया आरती उतारे यशोदानंदन दुलारे के, चलो हे सखिया आरती उतारे यशोदानंदन दुलारे के। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी कसिया सवार के, चलो रे सखिया आरती उतारे
शांति पृथक